हाय डियर स्टूडेंट, मैं इंसान अली, लेक्चरर सुभागी देवी, माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद। बिफोर 8 in my online classes, you have understood about your whole syllabus, and today in English textbook in prose, the first chapter, the enchanted pool. The enchanted means magician, pool means pond. The enchanted pool means magician pond, अर्थात जादुई तालाब, मायावी तालाब. You know, this whole chapter depicted about a long epic महाभारता. आप लोग जानते होंगे यह पूरा अध्याय, यह पूरा चैप्टर द एनचैंटेड पुल एक बहुत बड़ी महाकाव्य महाभारत से लिया गया है. यू नो, when they have or Pandavas have announced exile by Kauravas, then they wandered in many forests, and after a long of wandering they felt so thirsty. आप लोग जानते होंगे कि महाभारत में जब कौरवों के द्वारा पांडवों को अपने देश से निकाल दिया गया तो समझिए ये लोग एक प्रकार से वनवास का जीवन व्यतीत कर रहे थे. पूरे पांडव लोग युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव, ये पांचों भाई एक प्रकार से वनवास का जीवन व्यतीत कर रहे थे. यू नो, देयर वेयर 2 ब्रदर्स ऑफ पांडवास, पांडु एंड धृतराष्ट्र. पांडु 2 भाई थे, पांडु और धृतराष्ट्र. यू नो, धृतराष्ट्र हैड 100 सन्स. आप लोग जानते भी होंगे, महाभारत देखे भी होंगे. महाभारत में ऐसा आया है कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे. यद्यपि धृतराष्ट्र अंधे थे, धृतराष्ट्र को 100 पुत्र थे. एंड पांडु हैड 5 सन्स, और राजा पांडु के 5 पुत्र हुए, जिसमें युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे. तो जब प्रॉपर्टी के डिवाइडेशन की बारी आई, जब संपत्ति के बंटवारे की बारी आई, तो धृतराष्ट्र और पांडु को आधी आधी संपत्ति मिली. चूँकि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे तो धृतराष्ट्र के प्रॉपर्टी को 100 भागों में बांटा जाएगा, और पांडु के 5 पुत्र थे तो पांडु की प्रॉपर्टी को केवल 5 भागों में बांटा जाएगा. तो इसलिए पांडवों के खाते में ज़्यादा प्रॉपर्टी आएगी और कौरवों के खाते में कम प्रॉपर्टी आएगी. जिसमें धृतराष्ट्र का जो सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन था, वह इस द्वेष में कि हम लोग तो बहुत ज़्यादा हैं, हम लोग 100 की संख्या में हैं और पांडव लोग 5 की संख्या में हैं, तो हम लोग बड़े आसानी से उनको मार सकते हैं, हरा सकते हैं और उनकी संपत्ति को हड़प कर सकते हैं. तो इस तरह से कौरवों ने पांडवों को परेशान किया, और परेशान हो करके आखिरकार पांडवों को अपना देश छोड़ना पड़ा, अपना राज्य छोड़ना पड़ा. जब अपना राज्य छोड़ दिए पांडव, तो घूमते घूमते बेचारे कहीं नदी के पास जाते थे, कहीं नाले के पास जाते थे, जंगलों में घूमते थे, बागीचों में घूमते थे. बेचारे घूम घूम कर किसी तरह से अपनी जान बचाया करते थे. तो घूमते घूमते जब ये लोग एक जंगल में पहुँचे, जंगल में पहुँचने के बाद इन लोगों को बहुत तेज़ से प्यास का अनुभव हुआ. और जब बहुत तेज़ प्यास का अनुभव हुआ तो चूँकि युधिष्ठिर पांडवों में बड़े थे, तो बाकी चारों भाइयों ने यानी अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव ने युधिष्ठिर से कहा कि आप यहीं विश्राम करिए, आप यहीं रुक जाइए, और हम लोग पानी की तलाश में जा रहे हैं, पानी लेकर आएंगे. युधिष्ठिर वहीं विश्राम करने लगे और चारों भाई पानी की तलाश में जंगल में निकल गए. तो यह महाभारत की कहानी है, पूरा अध्याय महाभारत से लिया गया है. तो महाभारत का यह एक अंक है. आइए
अबाउट द लेसन, सबसे पहले हम पाठ के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। अबाउट द लेसन, पाठ के बारे में। दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारता, कि दिस माने यह लेसन अध्याय या पाठ, इज है एन एक एक्सट्रैक्ट माने होता है अवतरण, अवतरण भाग, फ्रॉम द महाभारता महाभारत से। दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारता, यह पूरा अध्याय महाभारत का एक अंग है, एक अवतरण है। इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिरा द धर्मराज, हिज पैटियंस, काइंडनेस, लव फॉर हिज ब्रदर्स एंड इंटेलिजेंस। इट माने यह, यानी इस पूरे पाठ का जो भी अंश है, जो भी इसमें बताया गया है, रिफ्लेक्ट्स माने प्रतिबिंबित करता है, द कैरेक्टर माने चरित्र, ऑफ युधिष्ठिरा युधिष्ठिर के, द धर्मराजा, चूँकि युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है, एवरी इन महाभारता एवरीवेयर युधिष्ठिरा इज कॉल्ड धर्मराजा बाय एवरीबॉडी, हिज उसके पैटियंस धैर्य, काइंडनेस दयालुता का, लव प्रेम फॉर हिज अपने ब्रदर्स माने भाइयों के प्रति, एंड और इंटेलिजेंस माने बुद्धिमत्ता बुद्धिमानी। इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिरा द धर्मराजा, हिज पैटियंस, काइंडनेस, लव फॉर हिज ब्रदर्स एंड इंटेलिजेंस। यह धर्मराज युधिष्ठिर के चरित्र को प्रतिबिंबित करता है, उनके धैर्य, उनकी दयालुता, अपने भाइयों के प्रति प्रेम और उनकी बुद्धिमत्ता को प्रतिबिंबित करता है, बतलाता है। यानी इस पूरे अध्याय में धर्मराज युधिष्ठिर के चरित्र के विषय में ही बतलाया गया है, उनके धैर्य के विषय में बतलाया गया है, उनके दयालुता, अपने भाइयों के प्रति प्रेम और उनकी बुद्धिमत्ता के ही विषय में पूरे इस पाठ में बताया गया है। ही प्लीजेज यक्षा बाय गिविंग सेटिस्फैक्ट्री आंसर टू हिज क्वेश्चन। ही माने वह, यानी कौन? युधिष्ठिर। प्लीजेज खुश कर देते हैं यक्षा, यक्ष को, बाय गिविंग देकर, सेटिस्फैक्ट्री माने संतुष्टि भरा, आंसर्स माने उत्तर, टू हिज अपने, उनके, क्वेश्चंस माने प्रश्नों का। ही प्लीजेज यक्षा बाय गिविंग सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स टू हिज क्वेश्चन। एवरी टाइम युधिष्ठिरा प्लीज्ड यक्षा टू गिव ए वेरी पावरफुल आंसर क्वेश्चनिंग बाई यक्षा, यानी वह यक्ष के प्रश्नों का संतुष्टि भरा उत्तर देकर यक्ष को खुश कर देते हैं। सो इट इज क्लियरली said in this lesson that when yaksha put a lot of question before Yudhishthira, then Yudhishthira gave every question's answer in very correctly mode, and by his questions answer yaksha pleased so much। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि युधिष्ठिर बहुत सारे क्वेश्चंस को पूछे थे, और युधिष्ठिर से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था यक्ष के द्वारा, और युधिष्ठिर ने यक्ष के द्वारा पूछे गए हर एक प्रश्नों का बहुत ही स्पष्टतापूर्वक, बहुत ही निष्पक्षतापूर्वक उत्तर देते हैं, और उनके उत्तर को सुनकर यक्ष बहुत खुश हो जाते हैं। द यक्षा वाज प्लीज्ड विथ युधिष्ठिराज इम्पार्टियलिटी। यक्ष क्यों खुश हो गए, देखिए यहाँ एक लाइन में बता रहा है। द यक्षा, यक्ष वाज माने थे, प्लीज्ड माने खुश, विथ युधिष्ठिराज माने युधिष्ठिर के, इम्पार्टियलिटी निष्पक्षता, भाई न किसी के तरफ से नहीं बल्कि निष्पक्ष। द यक्षा वाज प्लीज्ड विथ युधिष्ठिराज इम्पार्टियलिटी, यक्ष युधिष्ठिर के निष्पक्षता से खुश हो गए थे। द यक्षा वाज यामा द लॉर्ड ऑफ डेथ हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा टू सी युधिष्ठिरा एंड टेस्ट हिज नॉलेज। अब देखिए यहाँ बता रहा है कि यक्ष कौन थे।
द यक्षवाज माने थे यामा मीन्स यमराज, द लॉर्ड ऑफ डेथ मृत्यु के देवता, मृत्यु के भगवान। हु माने जो, हैड टेकन माने धारण किए थे, द फॉर्म माने रूप, ऑफ यक्ष का, टू सी माने मिलने के लिए, युधिष्ठिरा युधिष्ठिर से, एंड और टेस्ट माने परीक्षा लेने के लिए, हिज माने उनके, नॉलेज माने ज्ञान का। द यक्षवाज यामा द लॉर्ड ऑफ डेथ, यक्ष मृत्यु के देवता या मृत्यु के भगवान यमराज थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा टू सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिज नॉलेज, जो युधिष्ठिर से मिलने और उनके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए यक्ष का रूप धारण किए थे। Being satisfied with his answers, he blessed him and disappeared. Being माने होकर, satisfied माने संतुष्ट, with his उनके आंसर्स माने उत्तरों से, ही माने वह, blessed माने आशीर्वाद दिए या गले लगाना भी कहीं कहीं होता है, हिम माने उनसे, एंड और disappeared माने अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए। बीइंग सेटिस्फाइड विथ हिज आंसर्स, उनके उत्तरों से संतुष्ट होकर, ही ब्लेस्ड हिम, वह युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिए, एंड डिसअपियर्ड और उसके बाद अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए। फ्रॉम हियर टेक्स्ट बुक इज स्टार्टिंग। युधिष्ठिरा वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट। इसके पहले देखिए मैंने आपको बताया था कि जब कौरवों के द्वारा पांडवों को अपने राज्य से निकाल दिया गया था, बेचारे घूमते घूमते एक जंगल में गए और वहाँ पांचों भाइयों को बहुत ज़्यादा प्यास लगी, यानी युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। जब इन पांचों भाइयों को बहुत ज़्यादा प्यास लग गई, बहुत तेज़ प्यास लग गई, तो चूँकि युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, उन्हें चारों भाई काम कोई करने नहीं देना चाहते थे, इसलिए चूँकि पांडवों में चारों भाई युधिष्ठिर, पांचों भाइयों में युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, तो ये चारों भाई अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव युधिष्ठिर से कोई काम कराना नहीं चाहते थे। प्यास पांचों भाइयों को लगी थी, इसलिए अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव युधिष्ठिर से कहे कि आप यहीं बैठिए, हम लोग जंगल में पानी की तलाश में जा रहे हैं, जल्दी ही हम लोग पानी वापस लेकर आ जाएंगे। लेकिन जब काफ़ी देर तक ये चारों भाई पानी लेकर वापस नहीं आए, तब युधिष्ठिर व्यथित हो जाते हैं। युधिष्ठिर को बहुत दुख होता है और तरह तरह की बातें सोचने लगते हैं कि आखिर इतना देर हो गया, हमारे चारों भाई पानी लेकर अब तक क्यों नहीं आए? कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि रास्ते में कोई अनहोनी हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई राक्षस मिल गया, उन्हें मार दिया? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई ऋषि मुनि मिल गए और ये लोग कोई अभद्रता कर दिए हों और वो लोग अभिशाप दे दिए हों? यही सारी बातें युधिष्ठिर सोच रहे हैं। और देखिए आगे क्या सोच रहे हैं। युधिष्ठिरा वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर वेटेड माने प्रतीक्षा किए, फॉर हिज अपने, ब्रदर्स माने भाइयों का, इन एंग्जाइटी मीन्स होता है चिंता, एंड माने और, थर्स्ट माने प्यास। युधिष्ठिरा वेटेड फॉर हिज ब्रदर इन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर प्यास और चिंता से व्याकुल होकर अपने भाइयों की प्रतीक्षा कर रहे थे। और उसके बाद देखिए सोच रहे हैं, इन डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा गया है उनकी सोची हुई बात को। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, आर दे स्टिल वांडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। कैन देखिए मॉडल ऑक्सिलरी पहले आया है, तो वाक्य होगा कैन माने क्या और सकना, दे माने वे, हैव बीन हो जाना, सब्जेक्टेड माने भागी, टू ए कर्स माने अभिशाप का। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, क्या वे किसी अभिशाप के भागी तो नहीं हो गए? आर माने अथवा, आर माने हैं, दे माने वे, स्टिल माने अब भी, वॉन्डरिंग माने घूम रहे, अबाउट माने बारे में या चारों तरफ, इन द फॉरेस्ट जंगल में, इन सर्च माने तलाश में, ऑफ वाटर माने पानी के, आर अथवा, आर दे स्टिल वांडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर,
अथवा क्या वे अभी भी जंगल में पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहे हैं। उसके बाद देखिए युधिष्ठिर बैठे बैठे क्या सोच रहे हैं। कैन दे हैव फाइंटेड आर डाइड ऑफ थर्स्ट। कैन माने क्या और सकना, दे माने वे, हैव फाइंटेड माने मूर्छित हो जाना, बेहोश हो जाना, गेट सेंसलेस। आर माने अथवा, डाइड माने मर जाना, ऑफ थर्स्ट माने प्यास से। कैन दे हैव फाइंटेड क्या वे मूर्छित तो नहीं हो गए, आर अथवा डाइड ऑफ थर्स्ट क्या वे प्यास के कारण मर तो नहीं गए। अनेबल टू बियर दिज थाट्स एंड ड्राइवन बाई एन ओवरपावरिंग थर्स्ट ही गेव अप वेटिंग एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल, होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम। अनेबल माने असमर्थ होकर, टू बियर माने सहन करना, दिज माने इन, थाट्स माने विचारों को। अनेबल टू बियर दिज थाट्स इन विचारों को सहन करने में असमर्थ होकर, एंड और ड्राइवन माने व्याकुल होना, बाई एन ओवरपावरिंग माने तीव्र, थर्स्ट माने प्यास, एंड ड्राइवन बाई एन ओवरपावरिंग थर्स्ट और तीव्र प्यास से व्याकुल होकर, ही माने वह, गेव अप माने त्याग दिए, छोड़ दिए, वेटिंग माने प्रतीक्षा करना। ही गेव अप वेटिंग वह प्रतीक्षा करना छोड़ दिए, एंड और स्टार्टेड आउट माने रवाना हो गए, टू लुक फॉर माने खोजने के लिए, ढूंढने के लिए, हिज माने अपने, ब्रदर्स माने भाइयों को, एंड माने और, द पुल माने तालाब को, होपिंग माने इस आशा में, दैट माने कि, ही माने वह, माइट माने सकना, फाइंड माने प्राप्त कर लेना, पता लगा लेना, देम माने उनकी। फिर से देखिए, अनेबल टू बियर दिस थाट्स इन विचारों को सहने में असमर्थ होकर, एंड ड्राइवन बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट और तीव्र प्यास से व्याकुल होकर, ही गेव अप वेटिंग उन्होंने प्रतीक्षा करना छोड़ दिया, एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पुल और अपने भाइयों तथा तालाब की तलाश में निकल गए, होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम और यह आशा करते हुए रवाना हो गए कि वह उनका पता लगा लेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज कक्षा 10 इंग्लिश रीडर प्रोज चैप्टर फर्स्ट का पहला पैराग्राफ आप लोगों के सामने इसका एक्सप्लेन किया गया, इसकी व्याख्या की गई। आप लोग ध्यान से इसे पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। शेष अगले वीडियो में अगला पैसेज पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।